हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज मैं आपको दो भाइयों की कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि दिल्ली में पढ़ने के लिए आए थे। इनकी फैमिली में मदर फादर और यही दोनों भाई ही थे केवल। ये जो फैमिली थी ये दिल्ली से थोड़े पास ही रहती थी, मगर इनके घर के पास थोड़ा पढ़ाई का स्कोप नहीं था, इसलिए इन्होंने अपने बच्चों को दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दिया था। वहीं दिल्ली में ही एक इनकी जान पहचान थी, वहीं पास में ये पेइंग गेस्ट के तौर पे दोनों भाई रहने लगे। कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये दोनों भाई जो थे थोड़े मतलब जैसे वो होते हैं ना बिगड़े हुए बच्चे, इस टाइप पे थे, क्योंकि इनके मम्मी पापा ने बथेरा पैसा दे रखा था और ये उनके पैसे में फुल मज़े करते थे, ये कह लो आप। तो ये क्या करते थे, मतलब देर रात तक पीते पाते थे, दूर दूर घूमते रहते थे, डरते वरते थे नहीं किसी से, रात भर रात घूमते रहते थे और लड़कियां भी हायर कर लेते थे रात के लिए दोनों भाई, और घर में किसी को नहीं बताते थे इस विषय में। तो कहानी इसी से शुरू होती है इनकी। एक दिन ये ऐसे ही नशे में टुन दोनों भाई रास्ते में जा रहे थे एक सड़क पे। इन्होंने सोचा, बोले भाई आज रात थोड़ा कुछ एंजॉय करते हैं, कुछ फन करते हैं, कोई लड़की हायर कर ले रहे हैं। मगर इन्होंने देखा जैसे ही उस रोड की तरफ निकलने लगे तो देखा एक लड़की थी जो वहाँ पे ऐसे ही खड़ी हुई थी। इन्हें लगा कि शायद कॉल गर्ल लिखे रही है। इन्होंने ये दोनों भाई गए उसके पास और जाके उससे पूछा कि तुम काम के लिए खड़ी हो, बिजनेस के लिए? लड़की जवाब देती है हाँ, आप बताओ कब चल रहे हो, कहाँ चल रहे हो? तो ये कहते ही समझ जाते हैं, बोले हाँ चलो बिजनेस हूँ मैंने ही, वही कॉल कर ले। तो उससे बात करते हैं, बोले चलो चलते हैं, कितने रुपये लोगी? अच्छा ये पैसे की बात करते हैं तो पैसों पे कहती है नहीं पैसे नहीं, ऐसे ही चलो बिन पैसे के, कोई बात नहीं मैं पैसे नहीं ले रही आज। ये दोनों बहुत नशे में होते हैं, इनकी समझ में आती नहीं कोई बात, ये लोग चल देते हैं उसके साथ। अब वो कहती है इनसे रास्ते में कि आज कुछ अलग करते हैं, आज पेड़ पे बैठ के करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे आज फन। अब ये लोग इतने नशे में होते हैं कि इनकी ये बात समझ में नहीं आती कि ये सुनसान सड़क पे एक लड़की ऐसी मिली है हमें, हमने कोई इनकी पता भी नहीं निकाला कुछ ऐसा कुछ, और ये हमसे कह रही है पेड़ पे चढ़ के कर रहे हैं, कुछ फन कर रहे हैं। ये कुछ अजीब नहीं है, ये दोनों बात भाइयों को ये बात अजीब नहीं लगी, क्योंकि नशे में इतने थे समझ भी नहीं आ रहे। ये दोनों आकर के और पेड़ पे चढ़ गए दोनों उसके साथ वहीं। अब इस सीन के बाद इन दोनों भाइयों को आगे का कुछ भी याद नहीं था। कहानी अब यहाँ से बदलती है। अब होता क्या है, ये दोनों को जो होश नहीं होता, असल में ये तो आप समझ भी गए हो कि वहाँ पे कोई था नहीं, ना लड़की थी ना कोई था। ये दोनों वहीं पेड़ पे बैठे रहते हैं पूरी रात। पूरी रात निकल जाती है, अगला दिन आ जाता है, लोग आसपास इकट्ठे होते हैं, कहते हैं अरे भाई नीचे उतरो, पेड़ पे हो गिर जाओगे। ये लोग जवाब नहीं देते दोनों भाई, और वहीं बैठे रहते हैं पूरी रात। पूरी रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है, लोग आ जाते हैं, बहुत देर तक इन्हें उतारने की कोशिश करते हैं पेड़ से, मगर दोनों उतरते नहीं, ना कोई जवाब दे रहे होते हैं बात का। तो इस बात को देख करके वहाँ के लोग ये फैसला करते हैं कि चलो पुलिस को बुला ले रहे हैं। अब जब पुलिस आती है तो वो क्या करती है, इनको मार पीट के नीचे उतारती है और लेके चली जाती है जेल में, डाल देती है बंद। अब इस चीज़ को देख के जब लोग इकट्ठे हो गए थे आसपास, तो किसी बंदे ने वीडियो बना ली इन दोनों की, क्योंकि ये एक खासियत और थी, ये थोड़ी अधनंगी हालत में खड़े हुए थे, पेड़ पे चढ़े हुए थे, नंगे थे थोड़े। तो ये जब इस चीज़ को देखते हैं लोग तो वीडियो बना करके रख लेते हैं अपने पास। तो ये वीडियो जब वायरल हो जाती है थोड़ी सी, तो इनके घर वाले जो कि दोनों भाई के माता पिता थे, वो लोग ऐसे ही मोबाइल पे स्वाइप कर रहे होते हैं वीडियोस को, तो उनको दिख जाती है ये वीडियो। ये कहते हैं अरे ये तो हमारे बच्चे हैं। ये चीज़ जैसे ही देखते हैं वो लोग, वो भगे भगे जाते हैं, बोले कहाँ चलेगा, और ये तो पता करते हैं वो लोग कि ये तो रात भर बैठे हुए थे और पुलिस पकड़ के ले गई। तो भागते हुए पुलिस के पास जाते हैं, बोले क्या ड्रामा है। वो फिलहाल पुलिस से बातचीत कर करके किसी तरीके से दोनों भाइयों को घर में ले आते हैं वापस, और घर में ला के बिठा देते हैं। बोले पूछते हैं ये क्या कर रहे थे, तो दोनों भाई कोई जवाब नहीं दे रहे थे, बिल्कुल शांत बैठे हुए थे इनके सामने। अब जैसे जैसे होती गई नॉर्मल, इनसे बहुत पूछी घर वालों ने कि क्या ड्रामा है क्या, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब रात हुई, रात होने के बाद ही जैसे ये रात को देखते हैं, ये क्या करते हैं, इनके अपने घर वाले भी होते हैं जहाँ पे रह रहे होते हैं उसके साथ में। तो ये क्या करते हैं, दोनों भाई भागते हुए उठते हुए जाते हैं और अपने घर के पास ही कोई पीपल का पेड़ होता है, उस पर जाके चढ़ के और दोनों बैठ जाते हैं। अब ये चीज़ जब घर वाले देखते हैं तो घबरा जाते हैं, बोले ये क्या ड्रामा, और ये कल भी यही करा इन्होंने, पेड़ पे जाके बैठ गए, आज भी बैठ गए, ये क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखकर वहाँ के लोग भागते हुए इनके पीछे जाते हैं, इनको उतारते हैं। ये लोग उतरते नहीं हैं, इनके हाथ शरीर में पता नहीं कहाँ से जान आ जाती है इतनी। ये बहुत देर तक बैठे रहते हैं वहीं पे। फिलहाल किसी तरीके से इनके घर वाले और लोगों को बुलाते हैं, और किसी तरीके से इतनी टाइम लग जाता है उसमें
कि 4 साढ़े 4 बज जाते हैं, पूरी रात भर बीत जाती है, वहीं पे कसके से पकड़े रहते हैं, पेड़ को उतरते नहीं है। मतलब जान आ ही जाती है ऐसी शक्तियों में इंसान के अंदर। तो आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लेते हैं, बोले चलो इनको उतारो। तो फिर सुबह 4 साढ़े 4 बज जाते हैं इनको नीचे उतारने में। ये उतार के इनको लेकर आते हैं और घर में रख लेते हैं। अब नॉर्मल चलता है पूरा दिन। अब ये लोग सोचते हैं कि घर वाले कभी ये फिर ड्रामा ना दिखाएं, 2 दिन से वैसे ही जा रहे हैं पेड़ पे। ये क्या करते हैं, उस टाइम के आसपास उनके घर वाले दोनों भाइयों को और कुर्सियों से और चीज़ों से बांध देते हैं पूरी तरीके से, कि अब नहीं भाग पाएंगे। अब जैसे जैसे समय होता है रात का, इनको फिर भुड़क काटती है दोनों भाइयों को, चलो भागो और चढ़ जाएंगे। और मतलब कहते तो कुछ नहीं, खैर मतलब जाने के लिए, भागने के लिए पूरा शरीर मचलाने लगते हैं अपना, अगर रस्सियों के चक्कर में भाग नहीं पाते। अब जैसे जैसे लेकिन समय बीतता जा रहा था रात का, ऐसी शक्तियाँ और शक्तिशाली होती चली जाती है। जैसे उनकी शक्तियाँ मतलब बढ़ी रात के टाइम में, और जैसे भीषण हो जाती है 2 से 2.5 के बीच में, ताकत बढ़ जाती है शक्तियों की। तो उसी समय इन पे जो रस्से थे सब एकदम से तोड़ी इन्होंने। इनके घर वालों ने रोका, सबको बहुत बुरी तरीके से घायल करते हुए ये भागे भागे वहाँ पे, और जा करके अपने वही पेड़ पे जाके बैठ गए। अब इतनी चोट लग चुकी थी घर वालों की कि किसी की हिम्मत ही नहीं थी इनको उतार के रात को वापस लेकर आए। इसलिए इन पूरे घर वालों ने अगली सुबह का इंतजार करा। अब घर वालों की इतनी बात तो समझ में आ गई थी कि ये इंसानी शक्ति तो है नहीं कि इतने लोगों को संभाल ले एक अकेला बंदा। ये बात पूरे घर वालों को समझ में आ गई थी। अब जैसे जैसे अगला दिन बीता तो उन्होंने कहा, बोले ऐसे तो काम चलेगा नहीं, किसी पंडित वगैरह को बुलाते हैं तो देखते वही देखेंगे, कोई बताएंगे कुछ। तो उनके पास ही एक बंदा कहता, बोले चलो मेरी जान पहचान में है एक पंडित जी, उन्हें बुला लो, वो बता सकें कुछ कर दें। अब क्या करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। वो पंडित जी कहते हैं, बोले चलो उन्हें बुला के लाओ और बांध दो। अगले दिन यही करते हैं वो लोग, बच्चों को लाते हैं दोनों को भाइयों को और कसके से बांध देते हैं। और पंडित जी वहीं हवन लेके बैठ जाते हैं, जो भी उन्हें करना होता है वो पूजा करते हैं, बहुत देर तक पूरे दिन करते रहते हैं। लेकिन क्या कह सकते हैं, वो शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली थी जो जैसे ही उनका समय बैठा वो वहीं पंडित जी को भी धक्का देते हुए और तोड़ते हुए सारी चीज़ें, जैसे पिछले दिन हुआ था, सबको मारते हुए और बुरी तरीके से पंडित जी को घायल कर दे, मतलब बहुत बुरी हालत कर दी पंडित जी को मारते मारते, दोनों भाइयों की जो शरीर में चीज थी। और घसीटते हुए पंडित जी को लेते हुए चौखट पर आके डाल दिया और भाग के जाके वहीं पास ही के किसी पेड़ पे और बैठ गए दोनों भैया। आप सोचो, मतलब ऐसा खतरनाक सीख देखने के बाद बच्चों का माँ बाप का, तो माँ बाप की क्या हालत होती है, वही हालत इनके मदर और फादर की भी थी उस समय। जैसे तैसे ये लोग उस दिन मतलब ठीक होते हैं किसी तरीके से, मतलब काफ़ी खून वून भी निकल गया होता है पंडित जी के भी, और हॉस्पिटल वगैरह भी सब जाते हैं, काफ़ी जख्म हो चुके होते हैं उनकी बॉडी में। अब जैसे तैसे समय बीतता है, वो लोग दिन में वही हो जाता है, वो लोग दिन में काबू में आ जाते हैं और उतार करके उनको घर पे लाके दोनों भाइयों को रख देते हैं। अब घर वालों के ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये करे क्या इस समय। अब कहानी थोड़ी सी बदलती है, मतलब एक साइड तो ये रह गई आपकी, अब ये थोड़ी डिफरेंट हो गई, मतलब किसी और पे जाएगी कहानी। अब हुआ ये कि उसी इनके घर में ये चल रहा था, पास ही में एक शमशान घाट में एक महात्मा जी आए हुए थे, जिनका इनका कोई पता नहीं था, मतलब इनकी फैमिली में कैसा भी कोई है। मगर वो महात्मा जी क्या थे, जो वो लोग होते हैं ना, बोले जो सिद्धियाँ प्राप्त करने वाले होते हैं नई नई जगहों पे, उसमें के थे वो महात्मा जी। तो उन्होंने देखा ध्यान लगाते हुए रात को कि कहीं कोई ऐसी शक्ति आई हुई है जो कि लोगों के बस में नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो महात्मा लोग होते हैं वो ऐसी शक्ति को अर्जित करने के लिए निकलते हैं, शक्तियाँ बढ़ाने के लिए अपनी, दूसरों के भी भला करते हैं और खुद भी शक्तियाँ अर्जित करते हैं। वो महात्मा जी उसी टाइप के थे, इनको तो नहीं पता, लेकिन इन्हीं के जो पास ही के शमशान घाट है वहाँ पे वो थे। अब उन्होंने क्या करा, उन्हें ये जैसी बात पता चली, उन्होंने कि चलो भाई शक्तियाँ बढ़ाने निकलते हैं। वो आ गए रात के टाइम में इनके घर पे, बोले भाई कुंडी भी खटखटाते हैं, बोले भाई बच्चे बंधे हुए हैं। अब ये जैसी बात कहते हैं, वो पंडित जी की उसमें वेशभूषा में तो होते ही हैं महात्मा जी, अब वो कहते हैं अरे बच्चे बंधे हुए, जैसे कि मतलब उन्हें कुछ मिल गया हो ऐसे कहते, एकदम से उनके पैरों में गिर जाते हैं, महात्मा जी बचा लो बचा लो, और ये क्या है, ये क्या ड्रामा है, बच्चे ने हमारे ऐसे कर रखा है। बोले हाँ हाँ मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है तुम्हें बहुत चोट पहुँचाई, पंडित जी भी पिट गए तुम्हारे पास में, कर ना पाए, चलो कोई बात नहीं मैं देखता हूँ। ये बात कह के महात्मा जी और अंदर घुसते, क्योंकि वो इन्हीं चीज़ के लिए निकले थे, शक्ति अर्जित करने के लिए। अब जैसे ही महात्मा जी अंदर पहुँचते हैं, ये चीज़ देख के वो दोनों भाई जो कि मतलब सुंद बड़े होते, इतने समय से कुछ बोल नहीं रहे होते, एकदम से उनकी जबान खुलती है, जो कि दोनों एक अलग अलग लड़की की भाषा में बोल रहे होते हैं।
दोनों जो बोल रहे होते हैं वो एक ही लड़की की भाषा बोल रहे होते हैं, अलग अलग बॉडी में, लड़की की आवाज़ में। अब वो ये चीज़ सुनते हैं पहाड़ से, जब महात्मा जी आते ही बोलते हो, अरे तू बचाने आया है, तुझे क्या लगता है तू बचा लेगा इसको? और तू बहुत बन रहा है, अभी तेरे से पहले ही एक पंडित आया था, वो पिट के गया है, तुझे भी वैसे ही पिटना है क्या? दिनों से जो भाई चुप थे वो आज बोल रहे थे। ये चीज़ देख के उनके माँ बाप भी एकदम से घबरा गए कि मतलब क्या हो गया ये, क्योंकि वो जो आत्माएं थी वो समझ चुकी थी। बोले ये जो अब आया है बंदा ये पहले ऐसा नहीं है, ये उस पंडित जैसा नहीं है, ये जो है सही से ले लेगा, ऐसी तैसी मार देगा। ये चीज़ें वो आत्मा जो थी वो समझ चुकी थी। अब पंडित जी कहते हैं, अरे बेटा शांत हो जा, अभी तो तू मुझे देखा है, अभी तो तू मुझे जानती नहीं है। ये जैसी कि ना कितनों को अपने लोटे में लेके चलूँ मैं, ये चीज़ महात्मा जी कहते हैं। और जब ये चीज़ बातचीत होती है तो उनके जो परिवार वाले होते हैं दोनों भाइयों के, वो भी मतलब जो मम्मी पापा होते हैं उन्हें भी थोड़ी हिम्मत आई भी होती है इस चीज़ को देख के कि हाँ महात्मा जी संभाल रहे हैं। तब वो वहीं अपना ताम झाम जो महात्मा जी की लोटा वोटा होता है वहीं लेके बैठ जाते हैं, और वो कोई तैयारी नहीं करते, कोई सामग्री नहीं मंगाते उन लोगों से, वो बस वहीं बैठ जाते हैं और ध्यान लगाते रहते हैं। और वो जैसे ध्यान लगाते रहते हैं, वो जो दोनों भाई थे वो चिल्लाने लगते हैं लड़की की आवाज़ में, अपनी आवाज़ में नहीं, लड़की की आवाज़ में। दोनों भाई एक ही आवाज़ में चिल्ला रहे थे कि आई छोड़ दो, बचा लो, और ये और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। यहाँ तक कि उनके आस पड़ोसी जो थे वो भी आने लगे कि बोले क्या हो गया, इतनी तेज तेज चिल्लाने लगे। और जो मम्मी पापा थे उनके कानों में दर्द होने लगा था इस चीज़ को सुन के, उसकी चिल्लाहट को सुन के। जी बस कुछ नहीं कर रहे थे। बोले बेटा तुम भाग तो नहीं पाओगी अब मुझे बताओ कि तुम फंसी के मतलब क्या है, क्यों पड़ी इनके पीछे? बोले मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। वो अब थोड़ा सा उसमें आ गई थी कब्जे में महात्मा जी, तो वो बताती है, बोले मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी नॉर्मल, मैं अपने घर जाने के लिए किसी उसका अपना फ्रेंड का वेट कर रही थी, मगर मुझे कुछ लड़के उठा के ले गए और मुझे पेड़ पे उन्होंने मेरे साथ रेप किया और मुझे यहीं मार दिया। जब से मैं ऐसे ही करती हूँ, जो भी ऐसे मुझे लोग दिखते हैं मैं उन्हीं को फंसा लेती हूँ और फिर उनका वहीं काम तमाम कर देती हूँ। मतलब इस तरीके से वो बताती हूँ महात्मा जी को। अब जो बताती है वो आत्मा, इस बात को जो भी सुनते हैं महात्मा जी, लेकिन कहते हैं बोले जब जो भी हो गया, लेकिन अब तू उसको परेशानी करिए, लेकिन वो कहते हैं बोले शरीर से निकल जाए, लेकिन वो शरीर से निकलने को मानती नहीं है इनके। तो फिर महात्मा जी कहते हैं बोले चल अब तू ठीक है, अब तू मेरे लोटे में आ जाओ। वो अपने साथ एक ऐसी कमंडल लेके चलते थे, तो वहीं उन्होंने ध्यान लगाया, वैसे ही जैसे मतलब शरीर से कुछ खींच लेते, इस तरीके से उन्होंने कुछ ध्यान लगाया और उसके शरीर से मतलब ऐसे बच्चे चीख रहे थे, उठ रहे थे, कुछ जैसे कुछ शरीर से कुछ खींच लिया हो उनके, तो वो खींच करके और अपने जो कमंडल होता है उसी में डालते हैं। और वो कहते हैं बोले अब तुम्हारे बच्चे सही हो जाएंगे, होश में आ जाएंगे कुछ घंटों बाद, अभी एकदम से नहीं आएंगे क्योंकि शरीर कमज़ोर कर दिया है इस आत्मा ने, अपने आप होश में आ जाएंगे। और वो उसको लेकर कमंडल में और वहीं से चल देते हैं, ना अपना नाम बताते ना कुछ, वो महात्मा जैसे आए थे लेके अपना काम पूरा करके वो चल देते हैं। ये बात जो है उसके क्या कहते हैं, ये जो फैमिली वाले थे इनको भी कुछ नहीं बताया महात्मा जी ने, मैं कौन हूँ या मेरा नाम क्या है, यहाँ कहाँ से आया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। बस अपना काम करा, जो उन्हें शक्ति अर्जित करनी थी वो उसे लेकर के और चले गए वहाँ से। महात्मा जी के जाने के बाद जब इनको होश आया दोनों भाइयों को, तब ये काफ़ी बंधे हुए थे। लोग कह रहे थे कि क्यों बांध रखा हमें घर वालों ने, तो घर वालों ने पूरी बात बताई कि क्या कर रहे थे, क्या हुआ जब तक का। तो वो माफ़ी भी मांगने लगे दोनों बच्चे ये अपने फैमिली वालों से। तो उन्होंने कई बोले चलो ठीक है, लेकिन आगे से ऐसी हरकत कोई मत करना, क्योंकि अभी तो बच गए, शायद आगे ना बच पाओ। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।